हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान पीटीटी 2022 के लिए कुछ अपडेट सामने आ रही है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस बार कितने आवेदन टोटल गए हैं, इसके अलावा टोटल कितनी सीट हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं और कब से कब तक आपकी एग्जाम होने वाली है, टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का, कौन सी पारी में आपकी एग्जाम होगी। इसके अलावा आप सभी को पता है 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं सभी स्ट्रीम के। इसके अलावा कॉलेज के एग्जाम लगभग कोर्सेज के खत्म हो चुके हैं। तो अब आपके पास समय है, जो बचा हुआ समय है इसमें आप तैयारी कैसे करें। लगभग 20 दिन आपके पास में शेष हैं। इन 20 दिन के अंदर कौन सी टिप्स और ट्रिक का आप लोग ध्यान रखें जिससे कि कम समय में पढ़कर एक अच्छा स्कोर आप कर सकें और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीटीटी 2022 की अगर हम बात करें, इस बार पिछले साल की तुलना में कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन लगभग 75,000 कम विद्यार्थियों ने इस बार फॉर्म लगाए हैं। तो टोटल इस बार कितने फॉर्म लगे हैं 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स और 2 वर्षीय बीएड के लिए, तो 5,47,400 के आसपास टोटल यहाँ पर स्टूडेंट अपेयर हुए हैं जिन्होंने फॉर्म लगाया है। अब कितने परसेंट एग्जाम देते हैं वो भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने फॉर्म लगते हैं उतने एग्जाम नहीं देते हैं और एग्जाम देते हैं तो उतने क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है ना। लेकिन टोटल जो फॉर्म गए हैं आपके 5,47,400, जो पिछले साल की तुलना में 75,000 के आसपास कम है। एग्जाम आप सभी को पता है 3 जुलाई को पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एग्जाम का आयोजन होने वाला है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 11:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और इसके अलावा 2:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। आप सभी को पता है 3 घंटे का पेपर होता है, तो 11:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 2:30 तक आपका पेपर चलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल कॉलेज इस बार कितनी है जिसमें आपको अलॉट होगा, अलॉटमेंट किया जाएगा जिन कॉलेज के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए 1400 कॉलेज है, 2 वर्षीय बीएड में इसमें शामिल है। और टोटल इनके अंदर सीट कितनी है तो 1,40,000, जी हाँ 1,40,000 सीट है और विद्यार्थियों की संख्या है 5,47,400। तो इनमें कंपटीशन होने वाला है। तो सीट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आर्ट्स में ज़्यादा होती हैं और दूसरी बात आप सभी को पता है महिलाओं की ज़्यादा होती हैं, तो फीमेल्स की बहुत ज़्यादा सीट है, आर्ट्स की ज़्यादा होती है लेकिन साइंस की कम होती हैं। तो साइंस वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी क्या हुआ था, लास्ट सेशन के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे नंबर आए थे विद्यार्थियों के, फिर भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। यहाँ तक 360, 370 तक भी कॉलेज नहीं मिली थी। यानी इस बार 420, 430 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपके अपने क्षेत्र में कॉलेज मिल पाएगा। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला है, तो लगभग 20 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। आज जो है 12 जून हो चुका है और 3 जुलाई को आपका पेपर है। तो अब ये जो समय बचा हुआ है, लगभग विद्यार्थी फ्री हो गए हैं कॉलेज के एग्जाम से। जैसे अगर हम बीएससी की बात करें तो विद्यार्थी फ्री हो चुके हैं, 12th वाले पहले ही फ्री हो गए थे एग्जाम से। तो अब जो समय है इसके अंदर, अब किताब तो आपने ले ली होगी क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है कौन सी किताब आपको परचेज करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्या सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस भी 2-3 वीडियो में बना चुका हूं डिटेल सिलेबस के ऊपर, कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, इसके अलावा जीके का क्या सिलेबस रहेगा, और इसके अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, और सेक्शन अभिरुचि का क्या सिलेबस रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, टेस्ट होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा हम कितना पढ़ चुके हैं, हमें और कितना पढ़ना है, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, कहां पर कमी रह रही है। इन कमियों को दूर करने के लिए और परखने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एसएससी कॉम्बैट टेस्ट। हर संडे को अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट टेस्ट का ऑर्गेनाइज करता है। तो इस बार भी एसएससी कॉम्बैट टेस्ट आज संडे को 12 बजे होने वाला है और इससे डबल प्रॉफिट आपको होगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा आपकी कितनी कमियां हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको मजबूत बनाना है। दूसरी बात, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं टेस्ट में, तो आपको यहां पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और 1 से लेकर 500 तक की रैंक आप लेके आते हैं तो आपको 70% तक स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। यानी आप टेस्ट भी दे सकते हैं और आप रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेस्ट का, उस पर क्लिक करें, इनरोल करें, इनवाइट कोड यूज करें कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10 और आपका टेस्ट इनरोल हो जाएगा। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और रिवॉर्ड्स जीत सकता है। साथ ही मैं आपको बताना
बताना चाहूँगा इस टेस्ट के अंदर 50 मिनट का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे और 10 आपके इंग्लिश के होंगे। तो देर किस बात की है, फ्री टेस्ट है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें और स्कॉलरशिप जीते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और इनरोल कर लें। अब जो आखिरी समय है, आप ऐसे सब्जेक्ट को कवर करें जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बात, जैसे कि आपको मतलब हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी आपको पहले से पढ़ी हुई है आपकी, क्योंकि अभी आप 12वीं पास करके आए हैं या आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो हिंदी से आप कनेक्ट हैं। क्योंकि एक तो बच्चा मतलब 5 साल तक ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल बाद बीएड कर रहा है तो उसका लिंक टूट जाता है, लेकिन आप अभी 12वीं पास करके आ रहे हैं तो आपके हिंदी सब्जेक्ट से लिंक होगा, क्योंकि 12वीं में भी आपका पेपर होता है इस और ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर में भी पेपर होता है, तो लिंक बना रहता है। तो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपको अच्छे से व्याकरण आती है, और इसमें व्याकरण संबंधी क्वेश्चन ही बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा रीजनिंग आपको सीखनी पड़ेगी। जो 12वीं वाले विद्यार्थी हैं उनको तो स्पेशली रीजनिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इस सब्जेक्ट से आपका पहला नहीं पढ़ा है, आपने पहले नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ टॉपिक्स हैं सीखने पड़ेंगे, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, वर्बल रीजनिंग हो, ठीक है, या आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग हो, ये टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। और काफ़ी जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक भी हैं, कुछ आपके दिमाग जो लॉजिकल है वो लॉजिकल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप सीख लो कि ऐसे होता है, ये सवाल ऐसे होगा, और बार बार प्रैक्टिस कर लो। बस दो ही काम करने हैं, एक बार सीखना है और दूसरी बार प्रैक्टिस करना है। सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। और एक बार टॉपिक को सीखने के बाद बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं बताने वाला हूँ कहाँ से आप कर सकते हैं। ये तो बात रही आपके हिंदी की और रीजनिंग की। तो वहीं हम बात करें सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान के भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 मार्क्स के आपके होंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 50 क्वेश्चन में कई सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री भी आता है, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, जो राजस्थान की ज्योग्राफी भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगा, मतलब सभी टॉपिक्स यहाँ पर होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी जो MCQ सीरीज हमने चला रखी है यूट्यूब पर, रोजाना आपको 30-40 क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं, और जल्द हम और भी बढ़ाने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हम रेगुलर 1 घंटे 2 घंटे लाइव क्लास लेकर कवर करेंगे, जैसे आपकी एग्जाम पास में आएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है या बुक्स हैं, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी जीके तो अता सागर आपको पता है, जितने आप MCQ या सेलेक्टिव पढ़ सकते हो उतना ही आपको पढ़ना है। आखिरी जो सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि, ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई सब्जेक्ट है। हमें नहीं पता है कि शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बट खास बात इस सब्जेक्ट की ये है कि इसमें अगर आप ऐसे ऑप्शन करके आते हैं जो सही भी नहीं है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, यानी आपके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे नहीं। तो एक बार आप लोग पढ़ लेना, जो भी गाइड आपने परचेज कर रखी है, चाहे वो लक्ष्य की हो, चाहे वो राय की हो या दिशा की हो, उस गाइड में से एक बार आप लोग पढ़ लेना शिक्षण अभिरुचि को, तो आपका कवर हो जाएगा। तो ये चारों सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हिंदी के जगह इंग्लिश को भी चूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश के लिए फिर आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, और बस एग्जाम आई गई है आपकी, बस मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर क्लासेज हो रही हैं यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।